बिहार में छठ पर्व के बाद मौसम अचानक बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान मोन्था अगले 3 दिनों में राज्य में भारी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने 29, 30 और 31 अक्टूबर को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस तूफान की अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास तक पहुंचने की संभावना है, जिसके कारण कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पिछले दिनों भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों में लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन अब फिर से जलभराव, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से 30 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, जमुई और बांका जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं समस्तीपुर, पटना, दरभंगा, गया, वैशाली, बेगूसराय, नालंदा, रोहतास, भोजपुर और अरवल में येलो अलर्ट सक्रिय किया गया है। 31 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और अररिया में भी ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। सीवान, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया समेत अन्य जिलों में भी येलो अलर्ट रहेगा। यह अलर्ट इस बात का संकेत देता है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलमग्नता, पेड़ों के गिरने और बिजली कटौती जैसे खतरे भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूपी के कई जिलों में भी इसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सजग रहने और जरूरी कार्रवाई करने की अपील भी की है। छठ पर्व के बाद जितनी राहत मिलनी थी, उसे खतरा फिर से घेरे में ले सकता है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि अगर आप आने वाले दिनों में इतने व्यापक अलर्ट और तूफान से जुड़ी चेतावनियों के बीच बाहर निकलने का सोच रहे हैं, तो योजनाएं जरूर बनाएं, लेकिन बीच में जिस हिसाब से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी रहेगा, उसे ध्यान में जरूर रखें। सुनवाते हैं आपको आखिरकार कोस्ट गार्ड की तरफ से आईजी ऑपरेशन अनुपम राय क्या कुछ कहते हैं। भारतीय तटरक्षक ने साइक्लोन मोंथा को लेकर काफ़ी तैयारी की है। हमारी एसओपी के हिसाब से हमने प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए हैं। हमारे तकरीबन 15 से 16 जहाज और 3 से 4 एयरक्राफ्ट पिछले 4 दिनों में हर रोज डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि फिशिंग बोट्स, जो कि हमारा प्राइमरी कंसर्न है, उनको सेफली हार्बर में लेके आएँ। वेदर वार्निंग्स और अलर्ट्स उन तक पहुंच सकें, ताकि समुद्र में कोई भी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं हो। जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, उनको जानकारी आईएमडी के द्वारा, एमएचए के द्वारा तथा एनडीएमए के द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा हमारे जितने भी कोस्ट गार्ड के स्टेशंस हैं, वो भी उनकी डिजास्टर रिलीफ टीम के द्वारा ये सारी जानकारी कोस्टल पॉपुलेस तक पहुंचा रहे हैं। जो कि लो लाइंग एरियाज में रह रहे हैं, उनको एवैक्यूएट करा दिया गया है, जहां पर इस साइक्लोन का इम्पैक्ट होने वाला है। इसके अलावा जहां पर काकीनाडा, जो कि मछलीपट्टनम और कलिंगा के पट्टनम के बीच में 28 को अक्टूबर को इवनिंग और नाइट में जहां पे इसका लैंडफॉल होने वाला है, वहां से काफी लोगों को निकाल दिया गया है, ताकि जान और माल की हानि ना हो। ये जो सिस्टम था पूरा, वो 21 तारीख को अंडमान सी में डेवलप हुआ था और तब ये लो प्रेशर था। धीरे धीरे ये डिप्रेशन में बदला और 2 दिन से ये डीप डिप्रेशन था। आज सुबह 5:30 बजे के करीब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसको नाम दिया गया है, मोंथा में कन्वर्ट हो गया है। ये अभी नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी गति तकरीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है और इसके फर्दर इंटेंसिफाई होने की संभावना है, जो कि कल सुबह तक ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और लैंडफॉल जो है, ये काकीनाडा के समीप कहीं पर 28 की इवनिंग या नाइट में होने की संभावना है। हमारे एसओपी के हिसाब से हमने तकरीबन 40 डिजास्टर रिलीफ टीमें, जिसमें कम से कम 300 कोस्ट गार्ड पर्सनल तैनात हैं, जिनके पास रबर की डिंगीज हैं, बोट्स हैं, उनके पास फर्स्ट एड मेडिकल किट्स हैं, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जो कि जैसे ही ये लैंडफॉल होगा उनको तैनात कर दिया जाएगा। जो कि सारे कोस्ट गार्ड स्टेशन राइट फ्रॉम पारादीप से लेके नीचे चेन्नई तक हर किसी कोस्ट गार्ड स्टेशन में ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा जितने भी जहाज हमारे हार्बर में स्टैंड बाय हैं,
जैसे ही लैंडफॉल होगा ये जहाज इस एरिया में आएंगे और पूरा स्कैन करेंगे, जिसमें एयरक्राफ्ट भी रहेंगे, और अगर कोई भी मर्चेंट वेसल या फिशिंग बोट डिस्ट्रेस में होगा तो उसको रिलीफ दिया जाएगा।